एक बात कहूँ, मनाली है ही ऐसी जगह जहाँ आपका बार बार जाने को मन करे। अब मुझे ही देख लो, मैं हिमाचल इतनी बार घूम चुकी हूँ, पर ऐसा लगता है जैसे अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। तो चलिए देखते हैं इस बार हमें क्या नया देखने को मिलता है। तो आज हम निकल पड़े हैं चंडीगढ़ से मनाली की तरफ, और अभी गूगल मैप से हमने देखा तो 300 से 350 मीटर बता रहा है। तो लगभग 7 से 8 घंटे हमें लग ही जाएंगे मनाली के लिए। देखते हैं, यहाँ चंडीगढ़ में तो बहुत गर्मी है, लेट्स सी मनाली का मौसम कैसा रहता है। तो हिमाचल बॉर्डर हम क्रॉस कर चुके हैं और वहाँ मुझे झलक दिख गई है माउंटेन्स की, और बाहर ना बहुत ठंड है। फाइनली हम मनाली पहुंच गए और यहाँ हमारा स्वागत मौसम ने मेरे फेवरेट बारिश के साथ किया। इस वजह से मेरा मूड और भी अच्छा हो गया। पर हमने होटल नहीं लिया था, सो यहीं आके हमने होटल देखा एंड होटल वाज रियली डिसेंट एंड नाइस। व्यू भी यहाँ से बहुत अच्छा दिख रहा था, सो आई वाज सो हैप्पी। आप देख सकते हैं यहाँ से कितना प्यारा नज़ारा दिख रहा है, इट्स सो पीसफुल। कहते हैं मनाली आए और मॉल रोड नहीं घूमा तो क्या घूमा। तो हम भी शाम को होटल में थोड़ा रेस्ट करके निकल गए मॉल रोड घूमने के लिए। मौसम भी अच्छा हो रखा था तो हम यहीं आए, बहुत ठंड थी और आप देख सकते हैं यहाँ के नज़ारे। सो मॉल रोड घूम के खाना वाना खा के हम आ गए हमारे होटल की तरफ। पूरे दिन ट्रैवल करके हम थक भी चुके थे और नेक्स्ट डे फिर हमें ट्रैवल करना था, तो बेटर था कि हम टाइम से वापस लौट आएँ और बॉडी को थोड़ा रेस्ट दें। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नेक्स्ट डे हमें चलना था हिडिंबा देवी टेम्पल के लिए। तो उसके लिए हमें चाहिए थी एक बाइक। तो हमने मार्केट से एक बाइक रेंट करी, जो हमें पड़ गई 2500 के आसपास पर डे के हिसाब से। तो बाइक रेंट पे लेके हम निकल पड़े हिडिंबा देवी टेम्पल के दर्शन करने के लिए, जो कि यहाँ पे बहुत फेमस है। जो महाभारत देखे हुए हैं वो जानते होंगे हिडिंबा देवी के बारे में। जो नहीं जानते बता दें कि हिडिंबा एक राक्षसी थी जिसने पांडवों में सबसे ताकतवर भीम से शादी की थी, और उनके घटोत्कच हुआ जिसने आगे चल के महाभारत युद्ध में पांडवों का साथ दिया। घटोत्कच ने युद्ध में अपनी जान देकर कर्ण के बाण से अर्जुन की जान बचाई थी। इसी बलिदान के लिए हिडिंबा को मां के रूप में पूजा जाने लगा। यहाँ आसपास देवदार के लंबे पेड़ हैं जो इस सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। खाने पीने के लिए भी यहाँ स्टॉल लगे हुए हैं। नेक्स्ट हम पहुँचे सोलांग वैली फॉर पैराग्लाइडिंग, पर इतनी कम हाइट पे पैराग्लाइडिंग करने का मेरा बिल्कुल मन नहीं था, सो हम रोप पे घूम के ही यहाँ से आ गए। फोटोज भी लेनी है ना, फोटोज इसमें ले लो। आँखों में तस्वीर है जैसे तू मेरी तकदीर है जैसे उस दिल से। अगले दिन हम गए सोलांग वैली होते हुए अंजनी महादेव, जहाँ प्रकृति खुद शिवलिंग का अभिषेक करती है। कहते हैं जब शिवलिंग पे जो पानी गिरता है उसके छींटे आप पे गिरते हैं तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं। वैसे इस जगह का इतिहास है कि जो हनुमान जी की माता है अंजनी जी, उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यहाँ तपस्या की थी। तब उन्हें शिव जी ने हनुमान जी का वरदान दिया था।
वैसे यहाँ का रास्ता बहुत ही ऊबड़ खाबड़ था, लेकिन हम हमारी बाइक लेके यहाँ पे पहुँच गए। सुबह सुबह फिर यहाँ बारिश स्टार्ट हो गई। दिल कर रहा है यहीं रह जाऊँ, पर हम निकल पड़े यहाँ से बारालाचा पास के लिए, बाइक पे नज़ारे का मज़ा लेते हुए इस खूबसूरत सफ़र पे। मनाली से बारालाचा पास लगभग 154 किलोमीटर के डिस्टेंस पे सिचुएटेड है। जहाँ पहले बारालाचा पहुँचने के लिए आपको रोहतांग पास क्रॉस करके लाहौल वैली एंटर करना पड़ता था, वहीं अब अटल टनल बनने के बाद में ये सफ़र बहुत ही कम हो गया। ये रास्ते, ये वादियाँ और ये फिजा, न जाने ये हमको ले चले कहाँ, न जाने क्यों धुंधले सब रास्ते। तो अब आप मनाली 1 आवर के अंदर अटल टनल क्रॉस करके लाहौल एंटर कर सकते हो। अटल टनल क्रॉस करने के बाद हम थोड़ी देर रुके नज़ारों को देखने के लिए। जहाँ मनाली में बारिश हो रही थी, टनल क्रॉस करने के बाद दूसरी तरफ हमने देखा कि बिल्कुल सूखा पड़ा था। टनल क्रॉस करने के बाद जो पहला गांव आता है वो है सिस्सू, जो जाना जाता है अपने ब्यूटीफुल वाटरफॉल और अपने ब्यूटीफुल लेक के लिए। सिस्सू क्रॉस करके टांडी क्रॉस करते हुए 32 किलोमीटर दूर हम पहुँचे जिस्पा, जो लाहौल के सबसे खूबसूरत गांवों में से एक है। जिस्पा एक परफेक्ट लोकेशन है उन लोगों के लिए जो कैंपिंग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। जिस्पा में हमने एक रात स्पेंड किया। यहाँ हमारा कॉस्ट रहा 3K का, एक्सक्लूडिंग फूड का हमें अलग से पे करना पड़ा, लेकिन यहाँ का व्यू देखने लायक था। अगले दिन थोड़ा जिस्पा के नज़ारों का आनंद लेने के बाद हम निकल पड़े हमारे सफ़र की ओर। जिस्पा से कुछ ही दूरी पर सिचुएटेड है दारचा, जहां पुलिस का एक
चेक पॉइंट है जहां आपको गाड़ी का नंबर एंड गाड़ी में कितने लोग हैं ये बताना पड़ता है, क्योंकि पहाड़ों में मौसम बदलते देर नहीं लगती और अगर सिचुएशन ख़राब होती है तो पुलिस के पास इनफ रिकॉर्ड होना चाहिए आपको हेल्प करने के लिए। तो इसमें आप लोगों का सहयोग भी बहुत ज़रूरी है। तो आप जब भी कहीं ऐसे सफ़र पे निकलें और ऐसे चेक पॉइंट्स मिले तो वहाँ गाड़ी का नाम नंबर रजिस्टर्ड ज़रूर करवाएं। बारालाचा पास के बेस पॉइंट पे एक बहुत ही सुंदर लेक है जिसका नाम है दीपक ताल, जो लाहौल स्पीति रीजन की सबसे ब्यूटीफुल लेक में से एक है। दीपक ताल क्रॉस करने के बाद बारालाचा पास की चढ़ाई शुरू हो जाती है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये सफ़र ना आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत सफ़र ही नहीं बल्कि सबसे एडवेंचरस सफ़र भी बनने वाला है, क्योंकि कहीं कहीं पे रोड इतना ख़तरनाक हो जाता है कि वहाँ आपको ड्राइव करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। बाइक राइड करोगे? सफ़र करते हुए हम पहुँचे बारालाचा से 3.2 किलोमीटर्स पहले सूरज ताल, जो कि बहुत ही सुंदर लेक है। जब हम यहाँ पहुँचे तो ठंड और स्नोफॉल की वजह से पूरी लेक जमी हुई थी। यहाँ थोड़ी देर रुक के हम निकल गए बारालाचा के लिए। 1.5 से 2 घंटे के सफ़र के बाद हम पहुँच गए बारालाचा लेक के टॉप पे। यहाँ से जो नज़ारे हमने देखे उन्हें हम कभी भी शब्दों में बयां भी नहीं कर सकते। तो अगर आप भी मनाली का ट्रिप प्लान कर रहे हो तो बारालाचा ज़रूर आएँ। ये मदहोशियाँ, ये तन्हाइयाँ, तसव्वुर में है किसकी परछाइयाँ। ये भीगा समा, उमंगे जवां, मुझे इश्क ले जा रहा है कहाँ। वापस आते टाइम हमें फिर से टनल को क्रॉस करना था। बता दें कि टनल 10,000 फीट की हाइट पे बनी दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल है, जो कि रोहतांग पास के नीचे से मनाली और लाहौल को जोड़ती है। वापस होटल आके हमने पूरी रात रेस्ट किया। सुबह उठी तो मैंने देखा कि मेरा पूरा फेस स्वेल हो चुका था। फील तो मुझे बारालाचा से ही होना स्टार्ट हो गया था कि स्किन बैरियर वीक हो चुका है, पर फिर बाद में यहाँ आ गई तो हालत और ख़राब हो गई। पता चला कोल्ड बर्न हो चुका है। हालत इतनी ख़राब थी फेस की कि अभी तक रिकवरी में ही चल रही हूँ। पर क्या करें, उस टाइम घूमने की ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि इतना होने के बाद भी सुबह उठकर फिर निकल पड़े बंजी करने के लिए। क्या पल दो पल का मिलना ही है लिखा। मनाली में भी बंजी जंपिंग होती है, ये सुन के हम निकल पड़े बंजी जंपिंग करने के लिए। लेकिन यहाँ आके हमने देखा कि हाइट बहुत ही कम थी और पैसे बहुत ही ज़्यादा ले रहे थे, तो हमने बंजी करना कैंसिल कर दिया क्योंकि हमें वर्थ इट नहीं लगा। वैसे अगर आपको जानना है कि मनाली में बंजी कहाँ हो रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं।
शाम को जब हम वापस आ रहे थे मनाली तो हमने देखा मनाली का ट्रैफिक। यस, शाम को यहाँ का ट्रैफिक बहुत ही ख़राब हो जाता है, निकलने को रास्ता तक नहीं मिलता। इस दिल तक आती धड़कन की जैसे तैसे करके हम निकले और मनाली में एंटर किए तो हमने देखा हॉट एयर बलून। सोचा हम भी ट्राई करते हैं, लेकिन हाइट कुछ ज़्यादा नहीं थी तो हमने फिर इसको भी कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट डे हम निकल पड़े पैराग्लाइडिंग के लिए, क्योंकि सोलांग वैली नहीं हो पाया था। सो हम आ गए कुल्लू, जहाँ हाईएस्ट पैराग्लाइडिंग होती है। दस 10,000 फीट की ऊंचाई से आई हैड रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस एंड मुझे फोबिया भी था हाइट का। स्टिल आई डिड एंड मुझे बहुत मज़ा आया। तो ऐसा था हमारा एक्सपीरियंस हिमाचल घूमने का। एंड हिमाचल में घूमने से रिलेटेड अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा इसके लिए भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड नेक्स्ट व्लॉग के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं।